Amen. Hallelujah. So we just felt that the Europe is ready. हमें ये महसूस किया कि यूरोप तैयार है. And the Lord have just opened Europe. After this, I met hundreds of pastors and they said, this is what we need in our churches. और प्रभु ने यूरोप को खोल दिया. उसके बाद मैं कई 100 पास्टर से मिला. उन्होंने कहा हमारी कलीसिया तैयार है इसके लिए. Amen. And I have been declaring this. और मैं ये घोषणा करता है. And you guys know it. और आप जानते हैं. India, भारत देश is going to become the greatest sending nation. भारत देश वो देश बनने वाला है जो सेवकाई के लिए लोगों को भेजेगा. सबसे बड़ा देश. Years preachers have come to India. God is now raising men of God from this nation who will go to the ends of the earth to bless the nations in Jesus name. कई 100 सालों से इस देश में लोग बाहर से सेवकाई करने आते रहे, लेकिन परमेश्वर इस देश में अपने लोगों को उठा के खड़ा करेगा जो दुनिया भर में जाएंगे और सेवकाई करेंगे. Amen. It's India's time in Jesus name. ये टाइम इंडिया का है यीशु के नाम में. India, it's your time to rise and shine with the power and the anointing of the Holy Spirit. ये टाइम इंडिया का है उठ खड़े होने के लिए परमेश्वर की सामर्थ और पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर. Amen. Hallelujah. All things are possible for him who believes. सब कुछ संभव है उसके लिए जो विश्वास करता है. Amen. And if God can do it for me, और अगर परमेश्वर मेरे लिए कर सकता है. I was born in a small town. मैं एक छोटे से शहर में पैदा हुआ. I was dying when I was 19. 19 की उम्र में मरने की कगार पे था. Was suicidal, आत्महत्या करना low चाहता था. self-esteem. खुद को कुछ नहीं समझता था. But I just did one thing. पर मैंने एक चीज की. I honored his word. मैंने उसके वचन का आदर किया. I honored his word. मैंने उसके वचन का आदर किया. If you honor his word, अगर आप उसके वचन का आदर करोगे, he will make you sit on the mountain top. तो वो आपको पर्वतों की चोटी पर पहुंचाएगा, वहां बैठाएगा. जो उसके वचन का आदर करता है, Those who honor his word, वो पहाड़ की चोटियों पर बैठने वाला होगा. they shall sit on the mountain tops. मैंने कहा जो कोई परमेश्वर के वचन का आदर करता है वो पहाड़ की चोटियों पर बैठेगा यीशु मसीह के नाम में. I said whoever honors the word of God will sit at the mountain tops in Jesus name. Amen. आपको कनेक्शन नहीं ढूंढना. You will not need a connection. आपको किसी के सिफारिश नहीं लगानी. You will not have to go ask people to endorse you. आपको केवल एक काम करना है. You just have to do one thing. उसके वचन का आदर करना. Honor his word. उसके वचन का आदर करना. Honor his word. जहां आपकी डिग्री आपको नहीं ले जा सकती वहां ये वचन आपको ले जा सकता है. Where your degrees cannot take you, this word will take you. जहां आपकी क्वालिफिकेशन आपको नहीं ले जा सकती उसका वचन आपको ले जा सकता है. Where your qualification will not take you, this word will take you. Amen. और वो आपको राजाओं के साथ बिठाएगा. And he will make you sit with kings. जहां आप खुद कभी नहीं जा सकते थे. Where you could not have gone on your own. Amen. So आज मैं सोच रहा था कुछ नया सिखाऊं आपको. I was thinking I'll teach you something new today. तो आज मैं आपको विश्वास सिखाता हूं. So I'll teach you faith today. Amen. अगर कोई बोल रहा है कि कब तक विश्वास सिखाओगे, If someone is asking till when will you teach faith? जब तक यीशु मसीह वापस नहीं आएंगे. Until Jesus comes back. Amen. चलिए एक वचन देखते हैं. Let's see a verse. Luke 18:8. लूका 18 उसका 8. लूका 18 उसकी 8वीं आयत. उससे पहले बोलो प्रभु यीशु मसीह मेरे पास सुनने के कान हैं और समझने वाला हृदय है. धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप मेरे शिक्षक हैं, आप मेरे सहायक हैं. आज का वचन
मेरे हृदय में जो बोया जाता है वो 100 गुना फल लाएगा, यीशु मसीह के नाम में, आमेन, हालेलुया। ओके, सो लूका 18 उसकी 8वीं आयत, मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। यहां पे प्रभु यीशु मसीह एक विधवा स्त्री के बारे में बता रहे हैं जो एक दुष्ट न्यायाधीश के पास जाती है, एक जज के पास जाती है जो दुष्ट है और उसके अंदर कोई दया नहीं है, मगर क्योंकि वो बार बार वो रुकती नहीं है, वो उस पर कोई ध्यान नहीं देता, वो बार बार जाती रहती है, उसको परेशान कर देती है, तो वो कहता है परेशान होकर मैं इसका न्याय चुका देता हूं वरना ये मुझे परेशान कर देगी। I tell you that he will avenge them speedily. Here Jesus is talking about an evil judge who is evil, but a woman keeps on going to him, keeps on pestering him, so he says she will keep pestering me, so I will give the judgment quickly so I can get rid of her. So प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि जब एक अन्यायी न्यायाधीश, So Jesus is saying even when an evil judge, जिसके अंदर कोई दया नहीं है, he who has no mercy, जब वो न्याय चुका सकता है एक स्त्री का क्योंकि वो बार बार उसके पास जाती रही, तो परमेश्वर पिता कितना गुना और ज्यादा जो अपने चुने हुए लोग हैं उनके लिए करेगा। So he's saying when a woman kept on going to him, when an evil judge will give the judgment speedily, who has no mercy will give the judgment, how much more our heavenly Father? Amen। और ध्यान से सुनिए, Hear carefully. इसी के बाद प्रभु यीशु मसीह एक बात कहते हैं, But then Jesus says one thing here. तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, Nevertheless, when the Son of Man comes, तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? will he really find faith on the earth? That means faith is going to be in short supply in the end times. इसका मतलब अंत के समय में विश्वास की मात्रा बहुत कम मिलेगी। यीशु मसीह कह रहे हैं जब मैं वापस आऊंगा तो क्या मैं विश्वास पाऊंगा पृथ्वी पर? Jesus is saying, when I come back, will I find faith on the earth? और हम कह रहे हैं हाँ प्रभु, And we are saying, yes, Lord, आप विश्वास पाओगे, you will find faith. क्योंकि एक पीढ़ी खड़ी हो रही है Because a विश्वास। generation is rising up of faith. आमेन। और ये हमारा मैंडेट है, ये परमेश्वर की तरफ से असाइनमेंट है कि हम विश्वास सिखाएं लोगों को। And this is our mandate from God that we teach faith to His people. आमेन। वो कह रहा है जब मैं वापस आऊंगा He says, when I come back, क्या मैं विश्वास पाऊंगा? will I find faith on the earth? पौलुस कहता है कि मैंने बोया, अपोलोस ने सींचा, मगर परमेश्वर ने बढ़ोतरी दी। Apostle Paul writes, I sowed, Apollos gave. Can you put that scripture? So आप जानते हैं कई मसीहों के जीवन में बढ़ोतरी क्यों नहीं है? You know why many believers don't have any increase in their life? क्योंकि जो बढ़ोतरी है उसका एक सिद्धांत है, Because there's a principle to increase. केवल बीज बोना काफी नहीं है। Only sowing the seed is not enough. यहाँ पे कोई है जिसने गार्डनिंग करी है या खेती करी है, आपने खेती करी है गांव में या गार्डनिंग करी है, कोई पौधा लगाया हो तो हाथ दिखाओ मुझे। Is there anyone who's done farming or gardening ever? हाथ हिलाओ अगर आपने कभी, Ever planted बाकियों ने anything? नहीं लगाया तो लगा लो, पेड़ कम हो रहे हैं। So केवल जब आप बीज बोते हैं क्या वो काफी है? Is it enough to just sow the seed? अगर आपने बीज बोया और उसको भूल गए, If you sow the seed and you तो forgot क्या about होगा? it, what will happen? कुछ टाइम बाद After some time, मर जाएगा। it'll die. I planted, Apollos watered, but God gave the increase. मैंने लगाया, अपोलोस ने उसे सींचा, लेकिन परमेश्वर ने Now बढ़ोतरी hear दी। this. For God to give the increase, परमेश्वर को बढ़ाने के लिए उसको somebody has to sow किसी को बोना होगा and somebody has to water. और किसी को उसको पानी से सींचना होगा। जब आप पहली बार किसी वचन को सुनते हैं, पहली बार, The first time you hear a word, वो ऐसा है कि परमेश्वर एक बीज को आपके अंदर बोता है। it's as if God sows a seed in you. मगर जब आप उसी वचन को बार बार सुनते हैं तो परमेश्वर उस बीज पर बार बार उसको सींचता है, और जितनी बार सिंचाई होगी उतनी अच्छी फसल आएगी। But when you keep on hearing that word starts to water, it starts to feed that seed, and the more you feed it, the more it will grow. और उसके बाद परमेश्वर क्या करेगा? बढ़ोतरी देगा। And after that, God will give it मगर increase. कुछ मसीह लोग क्या हैं आज? But what are some वो believers doing? नेटफ्लिक्स की तरह देखते हैं मैसेजेस को। They watch messages like Netflix. उनका जो उद्देश्य है वो है ज्ञानी होना।
Their intention is to become knowledgeable. और जो ज्ञानी मसीह है ना, उनके सबसे कम फल हैं. And the people that are intellectual, the Christians that are intellectual have the least amount of fruits. क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है knowledge puffs up. क्योंकि बाइबल कहती है ज्ञान घमंडी बना देता है. अगर आप ज्ञान को खोज रहे हो, If you are looking for knowledge, तो ज्ञान आपको घमंडी बना देगा. that knowledge will make you proud. अगर आप वचन को खोज रहे हो, If you are तो searching for वचन the आपको word, नम्र बनाएगा. then the word will make you humble. Amen. So हमारा गोल ये नहीं है कि हमें बहुत ज्ञानी हो जाना है. So our aim is not that we have to become very knowledgeable, very intellectual. हमारा उद्देश्य ये है Our कि intention, परमेश्वर, मैं आपको जानना चाहता हूं आपके वचन के द्वारा. our goal is, Father God, I want to know you through your word. यीशु, मैं आपके विश्वास में चलना चाहता हूं. Jesus, I want to walk in faith like you. मैं एक जयवंत जीवन जीना चाहता हूं, केवल मेरे लिए नहीं, इसीलिए कि मेरा जीवन एक गवाही हो बाकी सबके लिए कि यीशु मसीह जीवित खुदा है. I want to live a victorious life so that my life is a testimony not just for myself but for everyone around me that Jesus is the living God. मैं आपको एक बात बताता हूं आज. लोग केवल वो नहीं सुनते जो आप बोलते हो, वो आपके जीवन को देखते हैं. People don't just hear what you tell them, they see your life. Amen. और जय का सबसे बड़ा सबूत वो जीवन है जो आप जीते हो. And the biggest proof of victory is your life. अगर मैं अपने ऑफिस में हूं If I'm in my और office मैं कहूं मैं विश्वासी हूं, मैं यीशु मसीह पे विश्वास and करता I say I'm a believer, I believe in Jesus, हूं, और हर बार उधार मांगू अपने साथ के लोगों से, and I keep asking money from people around me, ऑफिस में सबसे लो मेरी परफॉर्मेंस हो, I am the worst performer in my office सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड हूं मैं, and the most depressed person in the office, और उसके बाद मैं बोलूं मेरे यीशु को मानो, and I tell them believe in my वो Jesus, बोलेंगे पहले तू मान ले अपने यीशु को. अच्छे, they will say first you believe on him properly. आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? You understand what I'm saying? ये केवल गवाही देना, मुंह से बातें करना नहीं है. एक गवाह जीवन जीता है जिसकी जीवन गवाही होती है. To be a witness is not just to say things but to live a life that is full of witness. और मैं ये घोषणा करता हूं कि आपका जीवन ऐसी गवाहियों से भरा हुआ हो कि let your life become a living testimony of the witness and the victory of Lord Jesus Christ of Nazareth. आपकी जिंदगी यीशु मसीह की गवाही हो, उसकी जय से भरी हुई एक कहानी हो यीशु के नाम में. Amen. Hallelujah. So एक बार एक बहन चर्च में आई, नई विश्वासी भी हो, One sister came to the church. अपना जीवन प्रभु को दिया. मैंने उनको नया नियम दिया. She was a new believer. She came to the church. I gave her a New Testament. तो वो एक हफ्ते बाद वापस आई She came to me after a week और मुझे नया नियम दिया and she gave it back to me. और बोली पढ़ लिया पास्टर, She said, I've read it, अब Pastor. कुछ और दो. Now give me something else. मैंने कहा पढ़ लिया, I said, you've read it? पूरा नया नियम पढ़ लिया. You've read the whole New हाँ Testament? पढ़ लिया. She said, yes. मैंने कहा बहन ये ग्रह शोभा नहीं है, I said, this is not Greh Shobha. ये परमेश्वर का वचन है. This is the word of God. कई लोग बाइबल कैसे पढ़े? हाँ जी हमने पढ़ ली, पूरी बाइबल पढ़ ली. Some people read the Bible like, yeah, we've read it. ये बीज है, बीज. This इसमें is बीज है. this is seed. क्या बीज हृदय के अंदर गया? Did the seed go into the दिमाग into से your heart? जानना वचन को कुछ चेंज नहीं करेगा. Knowing the word from your mind will not help. क्या बीज आपके हृदय के अंदर प्रवेश करा? Did the seed go into your heart? हाँ जी करा. Yes, it did. Yes, it अच्छा चलो रुक जाओ, थोड़े टाइम में पता लग जाएगा. did. We will see after some time. आपके फल बताएंगे कि क्या कौन सा बीज आपके हृदय में है. Your fruits will tell what kind of seed is in your heart. इसीलिए इस बात को समझो. सबसे ज्यादा, लेट मी से इट, अगर आप लिख रहे हैं तो लिख दो, द की टू सक्सेस इज रेपिटेशन. सफलता की कुंजी दोहराते रहना है. द की टू सक्सेस इज रेपिटेशन, सफलता की कुंजी दोहराते रहना है, जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिस इंग्लिश में. which is called सबसे practice. बेस्ट एथलीट्स कौन होते हैं? Who are the best athletes? जो वही रूटीन रोज करते हैं, सालों साल, और एक्सीलेंट बन जाते हैं. Those who do the same routine over the years and they become excellent. ब्रूस ली एक कुंग-फू मार्शल आर्टिस्ट था जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइटर माना जाता है. Bruce Lee was one of the greatest martial artists in his time. आज भी बहुत जवानी में
He died, but आज भी लोग उनके बारे में बात करते हैं. He died in a young age, but even today people talk about him. और ब्रूस ली ने एक बात कही. And Bruce Lee said one thing. उन्होंने कहा मैं उस फाइटर से नहीं डरता जिसको 10,000 मूव आते हैं. He said, I'm not afraid of a fighter who knows 10,000 moves. उसने कहा मैं उस फाइटर से डरता हूं जिसको एक मूव आता है और उसने 10,000 बार उसको प्रैक्टिस किया है. He said, I'm afraid of a fighter who knows one move but has practiced it 10,000 times. Amen. आपने सुनी कहावत 100 सुनार की एक लोहार की. कई लोग शैतान को सुनार के हथौड़े की तरह मार रहे हैं. Many people are trying to hit the devil like a goldsmith's hammer. अरे ये लोहार का हथौड़ा है, इसको मारो. This word, the word of God is a hammer of an ironsmith. उसका वचन कहता है, Is my word not like hammer that can break the stony hearts, that can break stones? वो कहता है क्या मेरा वचन एक हथौड़े की तरह नहीं जो चट्टान को तोड़ सकता है. Amen. So I'm laying the foundation and then we'll go to the word. मैं एक नींव रख रहा हूँ फिर हम वचन में जाएंगे. See यहाँ पे मैं आराम से preach कर सकता हूँ, कोई टाइम की टेंशन. I can preach here. और जगह मुझे रैप करना होता है 45 मिनट में. In other places I have to rap in 45 minutes. So मैं आराम से, आपको भी कोई जल्दी नहीं है, हमें भी कोई जल्दी नहीं. You are also not in a hurry. I am also not in a hurry. कई लोग कहते थे आप पास्टर थोड़ा टाइम पे जल्दी खत्म कर दो क्योंकि घर जाके लंच बनाना है. हमने कहा लंच भी यहीं होगा. Some people used to say, Pastor, can you wrap up quickly so we can go home and make lunch? I said, we'll have lunch here only. वचन सीखो अच्छे से. Learn the word properly. क्योंकि सुनो, Listen, वो समय आ रहा है. the time is coming. मैं आपको डरा नहीं रहा. I'm not trying to scare you. मैं आपको सच बता रहा हूँ. I'm telling you the truth. हम लोग उन समयों में प्रवेश करने वाले हैं, केवल विश्वास से ही आप जीवित रहेंगे. We are entering those times. You will only be able to live by faith. Amen. So ये केवल एक चर्च नहीं है. This is not just a church. ये योद्धाओं का प्रशिक्षण क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग ग्राउंड है. This is the training ground of champions. Amen. आते रहोगे Keep coming. तो जैसे बोलते हो बदल जाएगा. बेचारेपन की आवाज योद्धाओं की ध्वनि में बदल जाएगी. Every sound of pity will turn into the sound of a warrior. गिड़गिड़ाना घोषणाओं में बदल जाएगा. Begging will turn into declarations. Amen. आंसू Tears डांसिंग में बदल जाएंगे. will turn into dancing. So इस बात को आप समझो और जानो कि वही वचन आपके जीवन में सबसे स्ट्रॉन्ग शार्प होगा जिसको आप बार बार सुनते हैं, मनन करते हैं और घोषणा करते हैं. So know that the word that will be most quick, more sharpened in your life is the one that you keep on hearing, keep on meditating on again and again. एक बार मैं एक व्यक्ति से मिला, 1 घंटे की मीटिंग थी. I met a man one time for an hour. वो नॉर्वे से था. He is from Norway. वो कहता है मुझे सब सिखा दो 1 घंटे में. He said, teach me everything in 1 hour. मैंने कहा नहीं सिखा सकता सब 1 घंटे. I said, I cannot teach you everything in 1 hour. देखा है बच्चे को अगर आप ज्यादा खिला दो उल्टी कर देगा. I've seen you feed a kid too much and they vomit. हल्के हल्के करके Give them slowly. हम बढ़ते जाएंगे. We'll keep going. Amen. So आज का वचन है विश्वास. So the word for today is faith. और सबसे ज्यादा उसे सुनने की जरूरत मुझे है. And I have the greatest और need मुझे to hear लगता है it. मैं जिंदगी भर इसको सीखता रहूंगा और आपको सिखाता रहूंगा. And I think I will keep on learning it all my life and keep on teaching you all my life. Amen. Hallelujah. जब तक कि हर एक व्यक्ति FOLJ का एक ऐसी जीवन जीने लग जाए कि लोग बोलेंगे आप के अंदर जय का DNA है. Till the time every member of FOLJ starts to live a life that people will say you have the DNA of victory in you. Faith is the evidence. विश्वास एक सबूत है. I said faith is the evidence. मैंने कहा विश्वास एक सबूत है. क्या फर्क है उन विश्वासियों में जो विश्वास में चलते हैं और जो विश्वास में नहीं चलते? What is the difference between the believers that walk in faith and those who don't? जो विश्वास में चलते हैं उनके जीवन में एविडेंस या सबूत होता है और जो विश्वास में नहीं चलते उनके पास केवल बातें होती हैं. Believers who walk in faith have evidence in their life and believers who don't walk in faith just have mere talks.
Amen. So यीशु मसीह ने क्या कहा, जब मैं वापस आऊंगा, and he's asking a question, will he really find faith on the earth? And Jesus is asking, क्या उसको विश्वास मिलेगा when he comes back? आपका आंसर क्या है? What is your answer? हाँ प्रभु. Yes, Lord. हाँ. Yes. क्यों? Why? क्योंकि प्रभु मैं तेरे वचन से लिपटा रहूंगा. Because Lord, I will keep myself क्योंकि wrapped around विश्वास your word. वचन से पैदा होता है. Because faith comes from the word, is born from the word. Amen. Hallelujah. So एक पहली चीज आपको समझना है विश्वास की, वो ये है कि जो फेथ है वो persistent होता है. The first thing you have to understand about faith is that it is persistent. वो निरंतरता से बना रहता है. Persistent का मतलब समझते हैं आप? वो गिव अप नहीं करता इजीली. It does not give up easily. Let me tell you something. परमेश्वर किसी भी अपने बच्चे को के ऊपर गिव अप नहीं करता. God does not give up on any of his children. But we give up on God very easily. लेकिन हम परमेश्वर पर गिव अप कर देते हैं बहुत आसानी से. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर आप पर कभी गिव अप नहीं करेगा. God will never give up on you. चाहे एक मसीह कितने भी अंधकार में चला जाए, तब भी परमेश्वर का आत्मा उसके पीछे जाएगा, उसको वापस खींचेगा. कभी भी यीशु ने कहा, मैं कभी तुम्हारा इनकार नहीं करूंगा. Doesn't matter how much darkness a believer goes into, even there the Spirit of God will follow him, go after him. Jesus said, I will never leave you nor forsake you. वो हम हैं जो बहुत जल्दी परमेश्वर के ऊपर गिव अप कर देते हैं. It is us who give up on God very quickly. So faith persistent है. विश्वास निरंतरता से क्यों बना रहता है. यीशु मसीह ने यहाँ पे फेथ की बात बोली जब उस विधवा का एग्जाम्पल दे रहे हैं? Why did Jesus talk about faith when he's talking about that widow? Will I find faith? क्या मुझे विश्वास क्यों? मिलेगा? क्योंकि हम एक ऐसी क्विक, क्या बोलेंगे उसको, फास्ट फूड जनरेशन में. Because we are in a fast food generation. हमें सब कुछ जल्दी चाहिए, जल्दी. We want everything quickly. जल्दी दो मुझे और अभी दो. Give it to me quickly and give it to me now. मेरा बर्गर 5 मिनट हो गए, क्यों नहीं बना अभी It's तक? been 5 minutes. Why isn't my burger ready? विश्वास ऐसे काम नहीं करते. Faith doesn't work like this. अगर फेथ सीखना है If you want to learn faith, तो persistent होना सीखना पड़ेगा. then you'll have to learn to be persistent. Amen. इसका मतलब अगर आपको उत्तर एकदम ना भी दिखाई दे, आप गिव अप ना करो. This means even if you don't see the answer immediately, you don't give up. ओ प्रभु, मैंने तो बोला, यहाँ तो सिखाते हैं घोषणा करो, मैंने 3 दिन हो गए घोषणा करते हुए, मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ. Lord, these people teach to declare. I made declarations for 3 days, nothing happened. क्या आप रेस्टोरेंट में क्या पिज्जा ऑर्डर कर रहे हो? Are you ordering a pizza in a restaurant? God doesn't owe you anything. परमेश्वर आपका कर्जदार नहीं है. Because he loves us, he has done everything for us. क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, उसने सब कुछ कर दिया हमारे But लिए. the way we go to him is by humility, not by हाँ भाई क्या क्या यीशु मसीह ने हमारे लिए. That's not how the way kingdom operates. लेकिन उसके पास जाने का तरीका नम्रता है. Not what has Jesus done for me. अरे 3 दिन बोला मैंने तो कुछ नहीं किया यीशु मसीह. I spoke- आपका कर्जदार थोड़ा है वो. I spoke for 3 days. Jesus didn't do anything. He's not a debtor to you. हम नम्रता से उसके पास जाते हैं. यीशु मसीह आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं. We go to him humbly and say, Jesus, by your stripes I have been healed. Amen. So I pray today that God, Holy Spirit, ये पवित्र आत्मा ही कर सकता है, हम नहीं कर सकते. पवित्र आत्मा आपके अंदर उस persistent आत्मा को आज डाल दे कि आप बोलो, प्रभु मैं गिव अप नहीं करूंगा. Only Holy Spirit can do this. So pray, Lord would put that persistent spirit in you today, so you will say, I will not give up. जब तक जिंदा हूं विश्वास की घोषणा करता रहूंगा. Till the time I am alive, I will keep declaring by faith. और अगर मर भी गए घोषणा करते करते, तो भी एक जयवंत योद्धा की तरह घर जाओगे, एक हारे हुए कायर की तरह नहीं. And even if you died declaring by faith, you will go home like a champion, a warrior, not like a coward. Amen. आप अगर विश्वासी हो ना, आपके लिए हार नहीं है. आप अगर कोई चला भी गया बीमारी में, तो भी वो जीता हुआ है, क्योंकि अपने इटर्नल प्रभु यीशु मसीह के पास जा रहा है. If you are a believer, there is no failure for anyone. Even if a believer died in sickness, they are going to their Father. मगर कम से कम डाउट करते हुए अपने परमेश्वर पे नहीं जाएंगे, जय की घोषणा करते हुए जाएंगे. जब तक जिंदा हैं अपने मुंह से उसके वचन की घोषणा करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं वो एक अच्छा पिता है.
Till the time we are alive, we will keep declaring because we know He is a good God. We will not doubt on Him. कितने लोग यहाँ विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सच्चा है? How many of you believe that God is true? आप मानते हो सच्चा है? Do you believe God is true? कम ऑन, एक जोर से आमेन बोलो। आमेन। हमारा परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है। Our God is a living God. और यही चीज शैतान चाहता है। शैतान चाहता है आपके अंदर वो एक डाउट को डाले, एक शक को डाले कि देखिए जो वचन में लिखा है ना पूरा नहीं होता। This is what the devil wants. He wants to put a doubt in you. See what the word says does not come to pass. देख तू तो 3 दिन से बोल रहा है, देख तू तो 1 महीने से बोल रहा है, क्या हुआ तेरे साथ? तेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। See, you've been declaring for 3 days. You've been declaring for 1 month. What has changed? Nothing. आपको उस जगह में खड़ा हो जाना है। You have to stand in that place शैतान and say, devil, लिखा है। it is written. उसको बोलो शैतान लिखा Tell him, है। devil, it is written. With faith and patience we will inherit the promise. विश्वास और संयम के साथ हम वायदों पर कब्जा करते हैं। Amen. Hallelujah. आप बोलते रहोगे वचन को, कब आत्मा में गर्भ धारित हो जाओगे उस वचन से आपको पता भी नहीं चलेगा। When you keep on declaring the word, when you get pregnant with the word, you won't even realize. अब तो अल्ट्रासाउंड आ गए तो लोगों को अब पता लग जाता है। पहले के जमाने में तो अल्ट्रासाउंड नहीं थे। Now there's ultrasound, so people get to know. In olden times, there were no ultrasounds. तो जब एक माँ गर्भ धारित होती थी उसको पता भी नहीं होता था। So when a mother had conceived, she didn't even know. मगर थोड़े टाइम बाद हर कोई देख सकता था। But after some time, everybody got अपने to know. कमरे में जब वचन बोलते रहोगे, कब उस वचन को गर्भ धारण कर लोगे पता भी नहीं चलेगा। मगर समय आता है जब आपका परिवार, आपके पड़ोसी, आपके ऑफिस के लोग और पूरा दुनिया देखेगा कि आपने उस वचन का को गर्भ धारित कर लिया है। When you will keep declaring that word in your room, nobody will find out. But after some time, everyone in your family, your relatives, at your workplace, everyone will see that you have conceived that word. Amen. वो समय आता है। पास्टर पॉल योंगिचो कहते थे, I am pregnant with destiny. Pastor Paul used to say, मैं गर्भ धारित हूँ उद्देश्य से, जीवन के मकसद से। सबसे पहले जब वो विश्वास करना सीखे, क्योंकि वो उन्होंने प्रार्थना करी 3 साल तक एक साइकिल के लिए और एक टेबल के लिए, और उनको वो नहीं मिला। The first time he started to work on faith, he prayed for a cycle and a table. He didn't get it for 3 years. 3 साल For 3 years. उन्होंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर 3 साल से तुझसे एक साइकिल और टेबल मांगना, तूने अभी तक वो नहीं दिया। He said, God, I've been asking you for a cycle and a table for 3 years. You haven't given it to तो me yet. पवित्र आत्मा ने उनको बोला, So the Holy Spirit said, तुझे आता ही नहीं है प्रार्थना कैसे करते। you don't even know how to pray. केवल कुछ बोल देना परमेश्वर के सामने, इसका मतलब ये नहीं है कि भैया मैं कई so much happens in the name of prayer. Just to go and say something in front of God is not prayer. इतना कुछ होता है प्रार्थना के नाम पे। All the complaining happens in the name of prayer. सारी शिकायतें गुड़गुड़ाना परमेश्वर के सामने प्रार्थना के नाम पे होता है। हमने तो प्रार्थना करी, आपने प्रार्थना नहीं करी, आप कुड़कुड़ाए 3 साल से। Oh, we prayed. You didn't pray. You were murmuring. You were. प्रार्थना शुरू होती है धन्यवादिता के साथ। Prayer starts प्रभु with तू thanksgiving. एक अच्छा पिता है। Lord, you are a good father. So परमेश्वर ने उनको सिखाया कि अगर तुझे विश्वास सीखना है, So God told him, if you want to learn faith, you should be definite of what you want. तुझे निश्चित रूप से पता होना चाहिए तुझे क्या चाहिए। कई बार लोग आते हैं, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना कर दो। Many times people come and say, Pastor, pray for us. क्या प्रार्थना करें? What do you pray? कुछ भी जो आपका मन करे। Whatever you want to pray. तो मैं फिर ये प्रार्थना करता हूँ, So I pray. प्रभु मुझे आशीष दो यीशु के नाम में, आमीन। Lord, bless me in Jesus' name. Amen. कुछ भी क्या होता है? What is anything? प्रॉब्लम ये है कई लोगों की, उनको पता ही नहीं उनको क्या चाहिए। रेस्टोरेंट में जाएंगे, क्या खाओगे? कुछ भी। The problem is people don't know what they want. They go to a restaurant and they say, what do you eat? Anything. अगर वेटर को आप बोलो कुछ भी ले आओ मेरे लिए, क्या लाएगा आपके लिए? If you tell the waiter, get me anything, what will he get for you? कुछ भी का क्या मतलब होता है भाई? What is anything? कुछ भी। Anything. अगर यीशु मसीह आ जाए अभी किसी के सामने, बोले तो बोल तुझे क्या चाहिए, बोले कुछ भी। If Jesus comes in front of someone and says, what do you want? And he says, anything. सोचो एक अंधा यीशु मसीह के पास आ रहा है। Imagine ए दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। a blind man comes to Jesus, son of David, have mercy on me. यीशु मसीह पता है क्या रहे? You know what Jesus तू said? क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? Jesus said, what do you यीशु want? वो अंधा है। Jesus, he's blind.
यीशु को पता है, Jesus knows it. मगर यीशु उसके मुंह से बुलवाना चाहता है कि वो क्या चाहता है. But Jesus wants him to say it from his mouth what he wants. अपने मुंह खोलकर बोलो, डिक्लेयर करो कि क्या चाहिए आपको परमेश्वर से. Open your mouth and declare what you want from the The Lord. Bible says you